तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, किस सब्जेक्ट का, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग IWT कहते हैं, इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन है, DBMS है, उसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। तो वीडियोस का लिंक का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये बेसिकली जो फ्रंटेड पार्ट हम इसे कह सकते हैं, यानी जो भी वेब डेवलपमेंट के फील्ड में स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिकली आपके फंडामेंटल को क्लियर कर देगा अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिक आपके HTML आते हैं, CSS आते हैं और PHP वगैरह के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है, जैसे कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट ऑन एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर्स, साथ ही साथ फीचर्स क्या हैं वेब 2.0 के, और वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव वेब डिज़ाइनिंग, यानी वेब डिज़ाइनिंग का जो इफेक्टिव जो कह सकते हैं कंसेप्ट है वो क्या है, और वेब डिज़ाइन इशू इंक्लूडिंग द ब्राउज़र, बैंडविड्थ, एंड उसके बाद आपका है कैचे। उसके बाद आपका आता है डिस्प्ले रिजोल्यूशन एंड लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज साइड, यानी किस तरीके से हम वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्या उसके अंदर चीज़ों को ऐड किया जाता है, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पेज लेआउट एंड लिंकिंग क्या होता है, यूज़र जेनरिक सेंट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, साइड मैप क्या होते हैं, प्लानिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट को प्लान किया जाता है, किस तरीके से पब्लिश किया जाता है, और डिज़ाइनिंग इफेक्टिव नेविगेशन, यानी किस तरीके से इन चीज़ों को हम ऐड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 आपका बेसिक HTML है। HTML बेसिकली आपको HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किस तरीके से फॉर्मेटिंग होता है एलिमेंट का, किस तरीके से कमेंट करते हैं हम लोग कोड को, कलर किस तरीके से हम चेंज करते हैं, हाइपर लिंक क्या होता है, लिस्ट क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, फॉर्म्स किस तरीके से बनाए जाते हैं HTML की मदद से, XHTML क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, उसके साथ ही साथ आपका कैरेक्टर एंटिटीज़ क्या होती हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम सेट क्या होता है, ब्राउज़र आर्किटेक्चर एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो अभी से अगर आप वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देंगे तो आपका आने वाला जो सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर तक आप बेहतर एक कह सकते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर तो बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आज के आज अभी के अभी स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो कि फ्रंट एंड अच्छी तरीके से उन्होंने बता रखा है, बैक एंड भी बता रखा है, लेकिन फिलहाल आपको फ्रंट एंड के रिगार्डिंग काम करना है। अगला है आपका यूनिट नंबर 3 जो कि बेसिकली CSS के रिगार्डिंग, यानी हमने HTML के बेसिक वेब पेज को तो बना लिया, लेकिन उस पेज को स्टाइलिंग करना है। यानी स्टाइलिंग कहने का मतलब क्या कि जब तक स्टाइलिंग हम नहीं देंगे तब तक हमारा जो वेब पेज है वो सिंपल सादा दिखेगा। तो सादा चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज़ किया जाता है। तो ये CSS के रिगार्डिंग जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। तो ये आप देख सकते हैं सारे वही पॉइंट्स है। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट आता है, तो इसमें स्टाइल सीट है और जावास्क्रिप्ट है, दोनों पार्ट है, और ये दोनों चीज़ें फ्रंट एंड पार्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है XML। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके वेब टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो इन सारे टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट यूनिट है PHP एंड MySQL, थोड़ा सा बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है। तो ऑल दो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग भी है, आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करने में भी मज़ा आएगा। तो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे तैयार है, नोट्स तैयार है, अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अभी से एक्सेस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन का तैयारी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है नोट्स, और उतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और बाकी सारे जो आपको स्किल्स डेवलप करने हैं उसके लिए बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।